अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और बड़े इंकिशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की इंतहाई अहम खबर की तरफ। आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाला हूं जो शायद भारत भी पूरी दुनिया से छुपा रहा है। भारत को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर पाकिस्तान ने कभी मिसाइल्स फायर करने हो, ड्रोन्स भेजने हो या कोई बड़ी स्ट्राइक करनी हो तो हिट कहां करना है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और भारत के वो बड़े मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब जहां उनकी असल ताकत मौजूद है। इसी खौफ की वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। भारत इस वक्त अपने मुल्क भर में नेविगेशन जैमर्स और जीपीएस स्पूफर्स नस्ब कर रहा है। ये वो सिस्टम्स हैं जो जीपीएस सिग्नल्स को जैम भी करते हैं और फेक जीपीएस लोकेशन यानी स्पूफ भी करते हैं। असल मकसद क्या है समझ लीजिए। भारत चाहता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन, कोई मिसाइल या कोई फाइटर जेट उनके अहम शहरों या इंडस्ट्रियल जोन्स की जानिब आए, खासतौर पर गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज, दिल्ली के एयर बेसिस और मुंबई के हसास मकामात, तो ये जीपीएस को जैम करके ये फेक लोकेशन दिखाकर उन पाकिस्तानी हथियारों को कंफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी ड्रोन गुजरात के अंदर अडानी या अंबानी की किसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने के लिए आए तो स्पूफिंग के जरिए उस ड्रोन को गलत लोकेशन दिखा दी जाएगी। ड्रोन को लगेगा कि उसका टारगेट नेपाल या किसी और मुल्क की सिमत है, जबकि वो असल में भारत के किसी ऐसे इलाके में घूम जाएगा जहां भारत का S-400 या कोई और एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से मार गिराए या कम से कम उसको इतना कंफ्यूज कर दे कि वो अपना टारगेट मुकम्मल तौर पर मिस कर जाए। पाकिस्तान इस वक्त चीन का BEIDOU सिस्टम भी इस्तेमाल करता है और अमेरिका का GPS भी। भारत चाहता है कि इन दोनों सिग्नल्स को जैम करे ताकि पाकिस्तानी मिसाइल्स, ड्रोन्स और जेट्स टारगेट तक दुरुस्तगी के साथ पहुंच ही ना सकें। इसीलिए भारत ने मेट्रो लाइंस, इंडस्ट्रियल हब्स, एयरपोर्ट्स और ऑयल जोन्स के आसपास बड़े पैमाने पर ये जैमर्स नस्ब करने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भारतीय पायलट्स ने खुद शिकायत की थी कि वो दिल्ली से टेक ऑफ हुए मगर नीचे उन्हें नेपाल की लोकेशन शो हो रही थी। इसी वजह से दिल्ली में दर्जनों फ्लाइट्स मंसूख भी हुई। हकीकत में भारत यही टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा था। भारत को यह भी मालूम है कि जब पाकिस्तान ने उनका जहाज गिराया था तो पाकिस्तान ने सिर्फ मिसाइल से नहीं गिराया था, पाकिस्तान ने उनके सिग्नल्स और रेडार सिस्टम्स को जैम करके ब्लैंक कर दिया था। इंडिया के टारगेट लॉक खत्म हुए, सिस्टम्स फ्रीज हुए और फिर पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उनके एयरक्राफ्ट मार गिराए। ये बात दुनिया ने मानी, ट्रंप ने खुद इसका जिक्र किया और तारीख ने इसे महफूज किया। अब भारत समझ रहा है कि जीपीएस जैम करके वो पाकिस्तान के जदीद हथियारों को बेअसर कर देगा। मगर एक बात हमेशा जहन में रखें कि एंटी जैम और एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है। जिस मुल्क ने ये हरबे पहले इस्तेमाल किए हों उसी मुल्क के पास उनका काउंटर भी होता है। आज चीन पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दे रहा है वो सिर्फ रेंज या पावर के बारे में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ज्यादा फोकस करती है। चीन की पॉलिसी ये है कि जंग में दुश्मन का जेट कैसे बगैर मिसाइल्स मारे गिराया जाए, दुश्मन के रेडार को कैसे जैम किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर वॉरफेयर सिस्टम्स को कैसे मफलूज किया जाए। यही वजह है कि रशिया और चाइना मिलकर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना चुके हैं जिनके सामने अमेरिका की F-18 और उसके हेलीकॉप्टर्स साउथ चाइना सी में गिर कर रह गई थे। भारत चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर ले, पाकिस्तान के पास काउंटर सिस्टम्स पहले से तैयार हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को एक बार कहा था, हमने सिर्फ 5% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, पूरी ताकत तो हमने दिखाई ही नहीं। भारत समझता है कि जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग से वो जंग में बर्तरी हासिल कर लेगा, लेकिन जब अमेरिका की 2021 इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया कि चीन भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स तक घुस चुका है, तो भारत खुद जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो कितना कमजोर है। अगर ये खित्ता जंग की तरफ जाता है तो ये कोई सरहदी झड़प नहीं होगी, ये शहर मुकाबला शहर, सिस्टम मुकाबला सिस्टम और टेक्नोलॉजी मुकाबला टेक्नोलॉजी होगी। भारत अपने शहरों को बचाना चाहता है और पाकिस्तान अपना दिफा मजबूत कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर किसी ने भी जंग की आग भड़का दी तो इस बार 78 साल पुरानी कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इस बार फैसला आर या पार होगा और हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि अगली बार ये खतरनाक खेल कौन खेलने के काबिल रहता है और कौन नहीं। ये माहौल भारत ने खुद बनाया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और कोई भी वक्त फैसला कुन साबित हो सकता है। तैयार रहें, आंखें खुली रखें और हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।